जब उसका बाप जाता वही इधर उधर, तभी तो उसको पता होगा हरामी को। और मेरा क्वेश्चन तो उन भाई बंधु से है जो आज हमारे देश के उन भाई बंधु से हैं जो अनीशा रांगर और उनकी मदर के खिलाफ लगातार कैंपेन चलाए हुए हैं, पर वो कैंपेन तब नहीं चला जब उनके खिलाफ मीम्स आ रहे थे। केसर पवार जी का ये कहना है कि लोग टीआरपी लेना चाहते हैं। क्या कहीं संदेह के घेरे में ये बात नहीं आती है कि जिस दिन अनीशा की सगाई होती है और उसके 1 या 2 दिन बाद आप ये गाना रिलीज कर देते हैं? अगर आपने 1 साल पहले ये रिकॉर्ड कर लिया था तो क्यों नहीं आपने तब उसको पब्लिश करा, और उसके बाद 1 साल तक आपने वेट करा, और क्यों नहीं आपने पब्लिश करा? या फिर आपने अनीशा रांगर की सगाई होने के बाद कुछ दिन और क्यों नहीं वेट कर लिया, कुछ महीने और क्यों नहीं वेट किया? जहां तक आप टीआरपी की बात करेंगे तो टीआरपी तो आपको भी चाहिए। मेरा सपोर्ट उस माँ के साथ है, मेरा सपोर्ट उस अनीशा रांगर के साथ है। I can hear destiny calling, calling out my name. Failure and dreams both offering, but both offering change. Surrender offers rest, but I die for peace. नमस्कार, मैं सचिन कौशिक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं द कौशिक शो में। दोस्तों, आप सबको जैसे पता है कि मेरे ज़्यादातर जो वीडियोस रहते हैं वो इंडिया और जियोपॉलिटिक्स पे रहते हैं। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और वर्ल्ड अफेयर्स में मेरे ज़्यादातर वीडियोस रहते हैं। मैं बहुत कम लोकल इश्यूज पे ज़्यादा बात करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि लोकल इश्यूज पे मेरी इतनी समझ नहीं है, या मैं उस तरीके की जानकारी नहीं दे सकता हूँ जिस तरह से और लोग दे सकते हैं, तो मैं उस इशू को इतना छूने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये किसी जियोपॉलिटिक्स की नहीं है, और ना ही ये किसी देश के किसी और प्रांत की है। ये वीडियो मैं अपने देश के अपने प्रांत यानी उत्तराखंड में होने वाले एक विषय के बारे में बना रहा हूँ। तो जो भी लोग इस मेरे चैनल पे या मेरी इस वीडियो पे इसलिए आए हैं कि उनको कुछ जियोपॉलिटिक्स के बारे में जानने को मिलेगा, या उनको कोई नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में कुछ जानने को मिलेगा, तो मेरी हाथ जोड़ से आपसे विनती है कि आप मेरी अगली वीडियो का वेट कीजिए। मैं अगली वीडियो में ज़रूर आपके लिए जियोपॉलिटिक्स और नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड कुछ ना कुछ खबर लाने की कोशिश करूंगा जो कि जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड होगी। फिलहाल की वीडियो मेरे प्रदेश उत्तराखंड में एक चलने वाले विषय के बारे में। क्या हो रहा है कि काफी समय से मैं ये देख रहा था कि उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से एक तरह की प्रॉब्लम बहुत उठकर आ रही है, जो कि है अनीशा रांगर और केसर पवार के बीच में। ये कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा चली आ रही है और काफी टाइम से मेरे को लोग लगातार वीडियोस भेज रहे थे, मेरे को लगातार मैसेजेस कर रहे थे और बोल रहे थे कि इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाओ, कुछ जानकारी अपनी तरफ से दो, आप क्या सोचते हो उस बारे में। और मैं इस वजह से हट रहा था क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया मेरी लोकल विषय पे इतनी जानकारी नहीं रहती। फिर मैं देखता हूं कि ये विषय इतना बड़ा हो गया कि मुझे आज लग रहा है कि इसमें वीडियो मुझे बनानी चाहिए और अपनी प्रतिक्रिया मुझे देनी चाहिए, जो कि मैं सोचता हूँ, और अपने देश के, अपने प्रदेश के लोग, उत्तराखंड के लोगों के सामने मेरे को अपने भी भाव प्रकट करना चाहिए, और वो मेरा फर्ज है कि उनको भी मेरे को बताना चाहिए कि क्या मैं सोचता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके मैं आपको सारे प्रकरण बताने की कोशिश करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कुछ टाइम पहले अनीशा रांगर, जो कि उत्तराखंड की जानी मानी सिंगर हैं, उनकी सगाई होती है। सगाई के 1 या 2 दिन बाद केसर पवार जी का एक गाना आ जाता है और उस गाने को लेके मीम्स बनने लग जाते हैं अनीशा रांगर के साथ। काफी उल्टे सुल्टे तरीके के मीम्स बनते हैं। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाया जाता है उन मीम्स में कि केशर पवार जी ने अपनी घटना पे आधारित जो पूरा वीडियो है वो बनाया है, वो पूरा गाना उन्होंने अपनी अपने दिल की सच्चाई लिखी है। और ऐसा दिखाया गया है कि अनीशा रांगर और केसर पवार के बीच कोई रिलेशनशिप था और जिसके वजह से अनीशा रांगर ने अब उन्हें धोखा दे दिया है, और ऐसे सब प्रकरण चल रहा था। ये मेम्स काफी वायरल हो रहे थे और सही बोलूं काफी लोग इसमें मजे भी ले रहे थे, उन मीम्स के नीचे जाके कमेंट कर रहे थे। हालांकि अब वो मीम्स देखने को नहीं मिलते हैं, बट ये कंट्रोवर्सी शुरुआत वहीं से होती है। तो काफी सारे मीम्स सामने आते हैं, काफी चीजें सामने आती हैं, उन मीम्स के नीचे कमेंट, भद्दे भद्दे कमेंट भी आते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। और उसी के बीच, उसी के कुछ दिनों बाद आता है अनीशा रांगर की मम्मी का एक वीडियो, जिसमें वो कंप्लेन करती हैं, जिसमें वो आरोप लगाती है कि जो केसर पवार है वो इन सब तरीके की हरकतों को बढ़ावा दे रहे हैं, वो ये सब कर रहे हैं, और बहुत ही अपशब्द का वो यूज करती है, खासकर उन होटेलियर्स के लिए, उन होटल में काम करने वाले लोगों के लिए, और केसर पवार जी के लिए बहुत गलत शब्दों का यूज करा जाता है। मैं भी उसका खंडन करता हूँ, पूरी तरह से उसको नकारता हूँ और पूरी तरह से उसका स्ट्रांगली खंडन करता हूँ। फिर एक्टिवेट होते हैं केसर पवार जी,
उनको गुस्सा आता है और हमारे उत्तराखंड के कुछ होटेलियर भाई बंधु जो कि ये सोचते हैं कि वो होटल में काम करते हैं और उनको कुछ गलत बोल दिया गया, उनके परिवार के लिए कुछ गलत बोल दिया गया, तो वो होते हैं एक्टिवेट। वो लगातार शुरू करते हैं, एक मुहिम से शुरू कर देते हैं अनीशा रांगर और उसकी मम्मी के खिलाफ, और लगातार एक मुहिम जारी करते हैं। और केसर पवार जी भी बयान देते हैं वहां से, होटेलियर भाई बंधु भी अलग अलग माध्यम से, सोशल नेटवर्क के अलग अलग माध्यम से अपना विरोध दर्ज करवा रहे होते हैं। वहीं पे आता है अनीशा रांगर की मम्मी का अपोलोजाइज करने वाला वीडियो। वो अपोलोजाइज करती हैं उनके शब्दों के लिए, और जो कि शब्द गलत भी थे, मैं भी मानता हूं कि वो शब्द गलत है, उनका यूज नहीं करना चाहिए था, बट वो उसके लिए अपोलोजाइज करती हैं। और अभी कुछ दिन पहले अनीशा रांगर का भी एक वीडियो आता है जिसमें वो भी अपोलोजाइज करती है। यहाँ तक का प्रकरण आप सबको पता है, आप सबको इसकी जानकारी है, और सोशल नेटवर्क भरा पड़ा है। आप जाके सोशल नेटवर्क में ढूंढेंगे तो इजी तरीके से आपको ये सारा प्रकरण समझ में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने आया हूँ मुख्य। हुआ यह है कि इस पूरे प्रकरण में हर कोई अनीशा रांगर को भूल गया, उनके पक्ष को भूल गया। मैं फिर बताना चाहता हूं, मैं उनकी मदर के थ्रू जो उनके शब्द यूज करे गए थे उनका कंडेम करता हूं, उसको स्ट्रांगली मैं गलत मानता हूं। पर मैंने केसर पवार जी का भी इंटरव्यू देखा, और एक जगह नहीं 2-3 जगह देखा। एक जगह तो केसर पवार जी ने ये क्लियर बताया है कि उन्होंने ये गाना अप्रैल में रिकॉर्ड कर लिया था। ये गाने कब हुए, रिकॉर्ड कब हुए हैं? रिकॉर्ड मेरे ख्याल से लगा लो कि पिछले अप्रैल के 1-2 महीने बाद, अभी 2 अप्रैल ठीक है। अगर उन्होंने अप्रैल में रिकॉर्ड किया यानी कि पिछले साल की बात होगी या उससे पिछले साल की बात होगी। ये क्या सवाल नहीं उठता है कि अनीशा रांगर का जब सगाई होती है उसके अगले दिन या 2 दिन छोड़ के ये वीडियो कैसे आ जाता है, ये गाना कैसे अपलोड हो जाता है? क्या ये सवाल नहीं उठता है? केसर पवार जी का ये कहना है कि लोग टीआरपी लेना चाहते हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर टीआरपी लोग लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक बात बताइए कि उनकी मदर ने जो किया वो तो गलत किया, वो तो मैं एग्री करता हूँ कि उनके शब्द गलत थे। पर आप मुझे ये बताइए ना कि उनकी मदर भी क्या टीआरपी लेना चाहती हैं? उनकी मदर को क्या पड़ा हुआ है व्यूज लेने से या टीआरपी लेने से? क्या उनको फायदा होगा इन सब चीजों से? और क्या कहीं संदेह के घेरे में ये बात नहीं आती है कि जिस दिन अनीशा की सगाई होती है और उसके 1 या 2 दिन बाद आप ये गाना रिलीज कर देते हैं? अगर आपने 1 साल पहले ये रिकॉर्ड कर लिया था तो क्यों नहीं आपने तब उसको पब्लिश करा, और उसके बाद 1 साल तक आपने वेट करा, और क्यों नहीं आपने पब्लिश करा? या फिर आपने अनीशा रांगर की सगाई होने के बाद कुछ दिन और क्यों नहीं वेट कर लिया, कुछ महीने और क्यों नहीं वेट किया? क्या ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाना चाहिए? क्योंकि जहां तक आप टीआरपी की बात करेंगे तो टीआरपी तो आपको भी चाहिए। आप भी तो कलाकार हैं, और कलाकार जो होता है वो टीआरपी का भूखा होता है। वो टीआरपी किसी भी रूप में हो सकती है, वो फेस टू फेस हो सकती है, और जैसा कि आप यूट्यूब पे या सोशल नेटवर्क पे मशहूर है तो आपको सोशल नेटवर्क के व्यूज तो आपको भी चाहिए। तो ये भी तो संदेह उठता है कि आप, हो सकता है कि आप ये जानते थे, आपको ये पता था। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो मीम्स आपने बनाए हैं या आपका इस कंट्रोवर्सी को फैलाने का कोई हाथ है, पर कहीं ना कहीं आप हमारे देश, हमारे प्रदेश के इतने बड़े गायक हैं, इतने समय से आप काम कर रहे हैं, आपको दुनिया जानती है, और आप जानते हैं कि सोशल नेटवर्क कैसे वर्क करता है। आप, ऐसा तो नहीं है कि आप सोशल नेटवर्क को नहीं समझते हैं, आप सोशल नेटवर्क को जानते हैं, समझते हैं। तो क्या आपने भी क्या उस समय को नहीं चुना? क्या आपने परिस्थिति का फायदा उठाने की आपने भी कोशिश नहीं करी? क्योंकि ये कोई भी सेंसेबल इंसान ये क्वेश्चन जरूर उसके दिमाग में आएगा कि अगर गाना आपने 1 साल पहले रिकॉर्ड कर लिया था तो अनीशा रांगर की सगाई के बाद ही क्यों आपने गाना रिलीज करा? हालांकि ये आपका क्रिएटिव फ्रीडम है कि आप गाना कभी भी रिलीज कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, पर टाइमिंग पे तो सवाल उठता है ना। संदेह की कसौटी में उसको भी तो उतारा जाना चाहिए ना। आप लगातार सोशल नेटवर्क में आके अलग अलग जगह में जो आप इंटरव्यूज दे रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि मैं होटल में काम करता हूं, पर होटल हमारे प्रदेश की जो स्थिति है और हमारे देश के, उसमें होटल वालों का बहुत योगदान है। तो क्या हमारे प्रदेश में क्या बाकी लोगों का योगदान नहीं है? मेरे फादर, मेरी फैमिली फौजी फैमिली से बिलोंग करती है, और उसी तरह से उत्तराखंड में बहुत से, या ये कहूं कि होटल वालों से ज्यादा फौज की फैमिली बिलोंग करती है। होटल वालों से ज्यादा लोग फौज में काम करते हैं। तो क्या उनका योगदान प्रदेश की प्रगति में नहीं है? अगर हमारे प्रदेश में किसी ने एक दुकान खोली हुई, राशन की दुकान खोली हुई, तो क्या उसका योगदान हमारे देश की प्रगति में नहीं है? क्या एक जर्नलिस्ट का योगदान देश की प्रगति में नहीं है, या हमारे प्रदेश की प्रगति में नहीं है? सिर्फ क्या होटल वालों का ही योगदान है? और जो भी मेरे होटल के भाई बंधु
आप लोग जो इतना वो बोल रहे हैं अनीशा के खिलाफ कि अनीशा की माँ ने गलत करा, अनीशा की माँ ने गलत करा, और आप अनीशा की माँ को कसौटी में उतार रहे हैं। आप सब तब कहाँ थे जब अनीशा के साथ, अनीशा और इन केशव जी के जब मीम्स बन रहे थे और उस लड़की हमारे हमारे प्रदेश की बेटी के खिलाफ जब कमेंट्स आ रहे थे, और बद्दे बद्दे कमेंट्स आए हैं, और उनकी फैमिली के लिए जो कमेंट्स आए हैं मैं आपको वो दिखा भी नहीं सकता हूँ, उनकी बहनों के लिए कमेंट्स आए हैं। तो क्या तब आप लोगों ने, तब क्यों नहीं ये वीडियोस बनाए? और केसर जी, आपको ये पता नहीं था कि इस तरह के मीम्स बन रहे हैं? चलिए ठीक है, आपको गाना अपने टाइमिंग के हिसाब से नहीं अपलोड कर, आपके दिमाग में भी नहीं रहा होगा। हालांकि ये मानना मेरे लिए मतलब एक तरह से मुश्किल है कि आपको नहीं पता था कि किस तरह से सोशल नेटवर्क चलता है और आपने टाइमिंग जो चुन रहे हैं वो गलत है, या आपको नहीं पता था, ये मैं मान नहीं सकता। पर फिर भी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट के तौर पे, एक थ्योरी के तौर पे मान लेता हूं कि आपको नहीं पता था। तो क्या आपको ये भी नहीं पता था कि इस तरह के मीम्स चल रहे हैं? तब आपने क्यों नहीं वीडियो बनाया, क्यों नहीं आपने खंडन करा? तब आपको खंडन करना चाहिए था, आपको आना चाहिए था सामने, क्योंकि आपका नाम भी जुड़ रहा था, आप भी उसमें शामिल थे, आपका नाम भी उस लड़की के साथ जोड़ा जा रहा था जिसकी अभी सगाई हुई है। तो आपको आना चाहिए था, आपको खंडन करना चाहिए था इस बात का। बीइंग अ सीनियर आर्टिस्ट और हमारे प्रदेश में इतने नाम होने के बाद, इतना महत्वपूर्ण कलाकार होने के बाद, आपकी जिम्मेवारी ज्यादा बनती है इन तरह के मुद्दों को खत्म करने की। तो जिस मुद्दे में आपका और अनीशा का नाम शामिल था, आपको सामने आना चाहिए था। अनीशा की मदर को सामने आना पड़ा, उससे पहले आपको सामने आना चाहिए था, और आपको खंडन करना चाहिए था इन चीजों का, आपको रोकनी चाहिए थी ये चीजें। आज जिस तरह से आप वीडियो बना रहे हैं क्योंकि उनकी मदर ने कुछ अशब्द कह दिए, और मैं फिर कहना चाहूंगा, उनकी मदर के शब्दों के साथ मैं बिल्कुल नहीं हूं, पर भाव तो गलत नहीं था उनका। उनकी मदर को किस टीआरपी की जरूरत होगी? उनकी बेटी का नाम आपके साथ जुड़ रहा था, उनको गलत फील हुआ, उन्होंने आके एक वीडियो बनाई और उन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा है। हालांकि उनके शब्द बिल्कुल गलत थे, उन्होंने जो बातें कही मैं उसका समर्थन भी बिल्कुल नहीं करता हूं, पर मैं उस भाव का समर्थन करता हूं जो एक हमारे देश की कोई भी माँ होगी, हमारे देश की कोई भी माँ होगी और हमारे प्रदेश की कोई भी माँ होगी, वो ये चीज बिल्कुल नहीं देख सकती है। और जहां तक रही शब्दों की बात, तो आपने जितने भी अभी इस प्रकरण में इंटरव्यू दिए हैं उनमें वो वीडियो खंगाली गया, क्योंकि मेरे पास तो है, जिसमें आप उनके फादर को हरामी कहते हैं। जब उसका बाप जाता होगा इधर उधर तभी तो उसको पता होगा हरामी को, उसको कैसे पता है? जिसमें आप अपने शब्दों की मर्यादा से उठ के जब बोलते हैं और आप जस्टिफाई कहते हैं कि आप जस्टिफाई करते हैं कि मैं ऐसा ही बोलूंगा क्योंकि उन्होंने सही बात तरीके से बात नहीं करी, तो मैं भी उनको वो इज्जत नहीं दूंगा। आप इज्जत दोगे तो मैं इज्जत दूंगा, आपने ऐसी बात बोली, आप जस्टिफाई करते हैं अपने शब्दों को। तब आप हमारे देश के प्रदेश के इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद आप इस तरह की भाषा का आप भी तो प्रयोग कर रहे हैं और आप समर्थन भी कर रहे हैं। और मेरा क्वेश्चन तो उन भाई बंधु से है, जो आज हमारे देश के उन भाई बंधु से जो अनीशा रांगर और उनकी मदर के खिलाफ लगातार कैंपेन चलाए हुए हैं, पर वो कैंपेन तब नहीं चला जब उनके खिलाफ मीम्स आ रहे थे। जो कमेंट करने वाले लोग थे हमारे प्रदेश के लोग थे ना, या उनके जानने वाले ही लोग रहे होंगे जो उन मीम्स के नीचे कमेंट कर रहे थे, जो वो मीम्स बना रहे थे, वो भी तो हमारे प्रदेश के लोग हैं। उनके खिलाफ क्यों नहीं कोई आया और डेडिकेटेड वीडियो बनाया? और आज आप लगातार इस मुद्दे को भुनाए जा रहे हैं, भुनाए जा रहे हैं, भुनाए जा रहे हैं, पर एक भी बंदा अनीशा की तरफ से क्यों नहीं बात कर रहा है? कोई क्यों नहीं कह रहा है कि ये जो मीम्स हुए वो गलत हुए और केसर पवार को सबसे पहले सामने आना था और उनको इस चीज को खंडन करना था? वो आज आते हैं, वो आज सारी बातें रखते हैं और लास्ट में एक जुमला फेंक देते हैं कि मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि जो ये चीज इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं उसको और मेरे को लेके वो बिल्कुल गलत बना रहे हैं, वो वीडियोस नहीं बननी चाहिए थी। वो आज सामने आए हैं क्योंकि उनकी मदर ने कुछ अपशब्द कह दिया, और मैं फिर बोलूंगा कि उनकी मदर का सपोर्ट मैं बिल्कुल नहीं करता हूं, पर मैं इस बात का भी सपोर्ट नहीं करूंगा कि आप लोग उस अनीशा रांगर और का बिल्कुल विरोध कर रहे हैं इस वजह से कि उनकी मदर ने कुछ अपशब्द कह दिया। और मदर ने अपशब्द किए, मैं बिल्कुल मानता हूं, और उसके खिलाफ जो हमारे केसर पवार जी उन्होंने कह दिया है कि उनकी वाइफ ने केस भी कर दिया है। बिल्कुल ठीक है, आपने केस कर दिया, वो आपका हक है, आपने केस कर दिया, पर क्या आपको उन मीमर्स के खिलाफ केस नहीं करना चाहिए था? आप उनकी मदर के खिलाफ केस कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, कीजिए। जिसने कुछ गलत किया है वो हमारा देश का कानून देख लेगा, बट क्या आपको उन मीमर्स के खिलाफ भी कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए? मैं उनकी मदर की बातों का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं फिर बताना चाहता हूं मेरे दर्शकों को, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको फिर बताना चाहूंगा कि मैं इस बात का सपोर्ट नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने जो बात बोली है वो सही है, वो बिल्कुल गलत है, और कोई भी सेंसेबल आदमी उस बात को सही नहीं ठहरा सकता।
मैं तो क्या, आप किसी को भी दिखा दे जिसमें थोड़ा सा सेंस होगा, वो उनके शब्दों को सही नहीं ठहराएगा, पर उनके भाव को भी तो समझना जरूरी है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि हम ऐसे बहुत सी चीजें बोल देते हैं। हम एमएलएम वालों को क्या कम गालियां देते हैं? जो ये चेन सिस्टम चलाते हैं, कि हमारे देश में उनको कम लोग गालियां देते हैं? हम कई बार डॉक्टर्स को गाली दे रहे होते हैं, हम कई बार वकीलों को गाली दे रहे होते हैं, और कई बार तो हम पुलिस वालों को तक को गाली दे रहे होते हैं। तो क्या हम तब ये नहीं होता है कि इस तरह के वर्ग को, जो इस तरह का काम कर रहा है, उसको क्यों गाली दी गई है? और आप में से, हम में से ही तो लोग देते हैं, कोई चांद से या आसमान से तो उतर के आता नहीं है। हमारे ही देश के लोग और हमारे ही प्रदेश के लोग तो होंगे उसमें। और कितनी बार तो जो ये वीडियोस बना रहे हैं, उनमें से लोगों ने किसी ना किसी को गाली दे दी होगी। और अगर आप ये मानते हैं कि आपने ऐसा कभी नहीं किया, तो भैया मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हर कोई अपने दिल में जानता है कि उसने क्या करा है। जो भाई बंधु, जो होटेलियर भाई बंधु जिनका दिल आहत हुआ है अनीशा की मदर की स्टेटमेंट से, मेरी संवेदना उनके साथ है। मैं बिल्कुल मानता हूँ, होटेलियर क्या है यार, किसी को भी ऐसी बात बोलेंगे उनको बुरा लगेगा, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं उनकी, अनीशा की मदर का सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, उनके शब्दों का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे भाव का सपोर्ट कर रहा हूँ, जो एक माँ का अपनी बेटी के लिए। और अगर कोई ये बोल रहा है ये टीआरपी के लिए, तो मुझे ये आज प्रूव करके बताए, मुझे बताए कि उनकी मदर को किस तरह की टीआरपी चाहिए होगी, उनकी मदर को क्या टीआरपी चाहिए, मुझे ये जानना है। क्या मुझे केसर पवार ये आंसर दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्या मुझे कोई भी, जो बंदे ये वीडियोस बना रहे हैं, क्या वो मुझे आंसर दे सकते हैं? नहीं दे सकते। बट क्या सवाल सिर्फ अनीशा राणा और उनकी मदर के लिए है? क्या सवाल केसर पवार जी से नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपने जब 1 साल पहले ये ऑडियो और ये पूरा गाना रिकॉर्ड कर लिया था, तो आपने यही समय क्यों चुना? और जब ये मीम्स बन रहे थे, तो आपने आके तब क्यों नहीं खंडन करा? आपका दायित्व तो बनता है, आपका कर्तव्य बनता है, आपको बिल्कुल करना चाहिए था। और एक और स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, कि हर कोई कह रहा है कि अनीशा रांगर का जो करियर है, वो केसर पवार ने बनाया। भाई, कोई किसी का करियर नहीं बना सकता, कोई किसी का करियर नहीं बना सकता। केसर पवार जी ने जितना अनीशा राणा को अपलिफ्ट किया है, क्या आप ये मानते हैं कि अनीशा राणा, अगर उन के गानों, सिंगिंग के वजह से भी केसर पवार के गाने थोड़े और ज्यादा लाइमलाइट में आए हैं? मैं ये नहीं बोलता हूं कि उनका काम नहीं है, वो फेमस थे, पर हैं और रहेंगे भी आगे, बहुत अच्छे कलाकार हैं हमारे प्रदेश के। पर क्या अनीशा रांगर की सिंगिंग की वजह से क्या गाने थोड़े से और लेवल नहीं हुए? क्या आप ये मानते हैं कि अनीशा रांगर के वजह से वो गाने थोड़े और नहीं चले? उनकी आवाज भी तो अच्छी है, उनका भी तो काम अच्छा है। हम कलाकार की कलाकारी को कैसे भूल जाएंगे? सिर्फ एक ये बात हो गई, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि केसर पवार ने उनको आगे बढ़ाया। भाई, कोई किसी को नहीं बढ़ाता। अगर केसर पवार जी को उनकी गायकी या उनकी सिंगिंग सही नहीं लगती, तो क्या वो उन्हें काम देते? मैं आप लोगों की संवेदना भी समझ रहा हूँ। आप लोगों को ये लग रहा है कि कैसे उन्होंने होटेलियर्स को गाली दे दी, कैसे होटेलियर्स के परिवार को अपशब्द कह दिए। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ और मैं उसका खंडन भी कर रहा हूँ। मैं मानता हूं कि ऐसा किसी नहीं होना चाहिए, होटेलियर क्या, किसी के लिए भी नहीं बोलना चाहिए। बट वहीं पे आपको भाव भी तो समझना पड़ेगा। आप अपने पे लगाइए। अगर किसी के घर में, अगर किसी की बहन, किसी किसी की बेटी के साथ ऐसा होता, तो आप लोगों का क्या निकलता? और वैसे भी हमारे उत्तराखंड की जो माएँ होती हैं, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, वो वैसे ही भावुक होते हैं यार। मैं खुद उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। हमारे प्रदेश के लोग भावुक होते हैं, हमारे प्रदेश के माता पिता लोग भावुक होते हैं। तो आप सोचिए, जिसकी बेटी की अभी अभी सगाई हुई है, और वो इस तरह की कंट्रोवर्सी में फंस जाए, और उस बंदे के साथ बचे फंसे जिनके साथ उन्होंने जिंदगी भर काम किया है। और टाइमिंग भी देखिए ना गाना रिलीज होने की, क्या वो संडे के कटघरे में नहीं है? तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के और आप सबसे यही विनती है कि जितना आप केसर पवार जी को सपोर्ट कर रहे हैं, और बिल्कुल कीजिए। अगर उनके परिवार के लिए किसी ने गलत बोला है, तो उनके लिए उनकी वाइफ ने केस भी कर दिया है, तो बिल्कुल ये होना चाहिए। बट वहीं पे अनीशा राणा को जो आप इतना ट्रोल कर रहे हैं, आपने क्या कभी सोचा है? अगर आप दूसरे की परिवार के लिए सोच रहे हैं, तो क्या अनीशा राणा के परिवार के लिए और अनीशा राणा के लिए नहीं सोचा जाना चाहिए? आप इतना ट्रोल कर रहे हैं, अगर उस बेचारी बच्चे की अगर परिवार में कुछ बात हो जाए, तो कौन जिम्मेवार होगा? क्योंकि सोशल नेटवर्क में मेरे भाई कोई नाम नहीं होता है। हम लोग ट्रोलिंग कर देते हैं अगले की, पर हमको ये पता नहीं चलता है कि उसके परिवार में या उसकी मानसिकता पे क्या बीत रही होगी। जब ये मीम्स बन रहे थे, तो उसके नीचे कुछ कमेंट्स आ रहे थे। हालांकि अब वो मीम्स दिख नहीं रहे हैं। आप में से काफी लोगों ने वो पढ़े भी हैं कमेंट्स। तो वो कमेंट करने वाले जो लोग थे, वो कोई बाहर से चांद से नहीं आए हैं, वो भी हमारे प्रदेश के लोग थे। और उनमें काफी होटेलियर भी रहे होंगे। जो आज ये होटल वाले भड़क रहे हैं, तो काफी होटेलियर भी उन कमेंट्स में रहे होंगे। तो जब उन कमेंट को एक माँ पढ़ेगी, तो और उनके दिल में क्या बीतेगी?
तो उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें अपशब्द यूज करे, बिल्कुल करे, कोई भी सेंसेबल आदमी उसको जस्टिफाई नहीं करेगा, मैं भी नहीं करता हूँ, पर भाव को कैसे आप बोल दोगे कि भाव गलत था उनकी माँ का? उनके दिल की उस समय जो फीलिंग्स रही होगी, आप उसको कैसे मना कर दोगे? तो बहरहाल मेरा यही पॉइंट है कि मेरा सपोर्ट अनीशा के साथ है, उनकी मदर की उन बातों के साथ नहीं है, पर उनकी मदर की फीलिंग के साथ जरूर है। जो माँ अपनी बेटी की सगाई के लिए जो माँ अपनी बेटी के कैरेक्टर के लिए भावुक है, चिंतित है, मेरा सपोर्ट उस माँ के साथ है, मेरा सपोर्ट उस अनीशा रांगर के साथ है, मेरा सपोर्ट हमारे देश की, हमारे प्रदेश की बेटी के साथ है। और मेरे कुछ प्रश्न है, केशर पवार जी मेरे इस वीडियो में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें या ना दें, पर अगर वो दे सकें तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि वो बिल्कुल एक वीडियो बना के प्रस्तुत करें, या फिर अगर आप चाहें तो नीचे आप मेरे ईमेल आईडी देख रहे होंगे, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें। और ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप अपनी बात रखना चाहें, मेरा प्लेटफॉर्म ओपन है, दोनों पक्षों के लिए मेरा प्लेटफॉर्म ओपन है, और उन सब पक्षों से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके लिए भी मेरा प्लेटफॉर्म ओपन है। मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे दिख रही होगी, आप मुझे वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना पक्ष रखना चाहें, मैं बिल्कुल आपको समय दूंगा। इस वीडियो में पूछे गए मेरे प्रश्नों का उत्तर अगर आप दे सकें तो प्लीज दीजिएगा केसर पवार जी। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।